हेलो हेलो। हेलो, This call is now being recorded. क्या फरमाना है? फरमाओ साहब। ये मुल्ला अतर साहब, क्या हाल हैं? और हुक्म फरमाओ, क्या हुक्म फरमाना है? हुक्म तो नहीं फरमाना है, बस आपकी एक तहरीर नजर से गुजरी कौन सी तो मैंने आपको कॉल की है। तहरीर? जी जी जी, कौन सी तहरीर? दावत अहले फिरका परस्त ताकतों को, ये उन्वान है। मेरे और कुछ क्या मालूम, किसी और ने लिखी होगी। नंबर आपका भी आया नीचे। क्या मालूम, मुझे भेजना किसने लिख के भेजी? ये यूट्यूब जो चैनल है इमाम अली रजा नाम से, जिस पर आपकी ऑडियो वीडियो आती है। हाँ वो तो है। इस पर ये जी जी, क्या है? दावत अहले फिरका परस्त ताकतों को। अच्छा, वो फेसबुक पे होगी तो। इसमें लिखा है हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, सुन्नी है, अहले हक है, जब तक उससे खुला कुफ्र साबित ना हो। सही है, इसमें क्या शक है? हाँ, आगे लिखा है मक्का मदीना शरीफ के इमाम हक परस्त हैं, उनके पीछे जमात से नमाज अदा करना सही है और जरूरी है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं, शक करने की गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, चले हम इन दो बातों पे बात करते हैं। कौन कौन सी दो बातें? ये पहली इबारत पढ़िए, बातें तो बहुत सारी हैं, लंबी तहरीर है ये। कौन सी दो बातें? ये हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, सुन्नी है, अहले हक है, जब तक उससे खुला कुफ्र ना हो। ये तो आप भी मानते हो। हाँ जी बिल्कुल, आप भी मानते हो इस बात को? जब उससे कुफ्र का सुदूर जब वाज़ेह हो जाए कुफ्र, तो काफिर कहा जाएगा। सब मानते हैं इस बात को, देवबंदी मानते हैं इस बात को। अच्छा, देवबंदी मानते बात हैं। खत्म हो गई, देवबंदी मानते हैं। अच्छा, तमाम देवबंदी कादियानी को काफिर मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी को काफिर मानते हैं। तमाम देवबंदी वसीम रजवी को काफिर मानते हैं, सलमान रिजवी को काफिर मानते हैं। तमाम देवबंद वाले अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं। अतर साहब यार, अपनी अपनी बोलते हैं, कम से कम दूसरों को भी मौका दिया करें। इत्मीनान से तो आप नहीं कहीं भागे जा रहे, आपने यूट्यूब पर डाल दी है, वक्तन फवक्तन हम भी यूट्यूब पे एक आध ऑडियो डाल देते हैं ताकि आवाम इस्तेफादा हासिल कर सके। आप बताओ किस किस को काफिर कहें, किस किस को न कहें, फरमाओ। ठीक है, अब इब्तिदा जो आपकी ये इस तहरीर की जो इब्तिदा है कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह हक पर है, जो कलमा पढ़ता है, जो कलमा वो है, तो हुजूर का फरमान है ला तकफुरु अहदम मिन अहलिल क़िबला, अहले क़िबला में से किसी को काफिर न कहा। ये हदीस बुखारी, इसमें फतावा रज़िया में पढ़ लेना आप, जल्दी 4 सफ़ा 594। और आपने अभी जो जिक्र फरमाया जनाब कि कादियानियों को तमाम काफिर कहते हैं, तमाम देवबंद वाले, तमाम देवबंद वाले गुलाम अहमद कादियानी को बोलते हैं। एक दो मुझे फतवा आप इरसाल करेंगे जरा? हाँ, औलमाए देवबंद के। बिल्कुल बिल्कुल। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया, खुला रद्द किया। किताब का नाम रद्द कादियानियत, आप पढ़ लेना। मैं इंशाल्लाह तलाश करके मैं इनकी नहीं, मैं उन आइमा देवबंद की बात कर रहा हूँ जिनसे मैं आपको भिजवा उनकी बात मैं नहीं, मेरी बात सुनिए अतर साहब, मेरी बात सुनिए। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे देवबंदियत पहचानी जाती है, जानी जाती है, जिनसे देवबंदियत जो 4 उलमा हैं, उलमा देवबंद के जो बड़े अकाबिर, इनसे भी बड़े बड़े हैं। हाजी इमदादुल्लाह साहब हाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। वहाँ ना जाए, मैं वहाँ तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ तक की बात नहीं, देखें वहाँ तो मैं उनका जिक्र नहीं करता हाजी साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके अकायद बिल्कुल दुरुस्त थे, अल्लाह के वली थे ना, वो तो अल्लाह के वली थे। जी जी बिल्कुल, लेकिन बिगाड़ तो नीचे से पैदा हुआ है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मुझे इनका कोई फतवा दिखाने इन 4 में से। इंशाल्लाह मैं तलाश करके भेजूंगा, ठीक है? तलाश करके वो अभी तो आपने कहा है ना, तो आप भेजेंगे। अब मोबाइल पे बात करते करते भेज दूं मैं, कैसी बात कर रहा हूँ? तो आपने नहीं, तो आपने तहकीक नहीं की और मुझे यकीन है, यकीन क्या है, मैं दावे से कह रहा हूँ इनका कोई फतवा कादियानियों पे नहीं है। आपको मैं भिजवाऊंगा, जब आप कह रहा हूँ तो फिर आप मानते क्यों नहीं? फतावा कादरिया है लुधियानवी साहब की,
आपने पढ़ी है फतवा कादरिया? ये जो शेर हिंदुस्तान है ना, इमामुल हिंद हजरत मौलाना उस्मान हारूनी साहब, शाही इमाम पंजाब, इनके दादा ने तो पूरा कादियानी का फितना खत्म किया था। ये सब देवबंद वाले हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, जब कादियानियों को काफिर करार देने की नौबत आई थी ना पड़ोसी मुल्क के अंदर, जो बशीर अहमद अहमद जो कादियानी का बेटा था, बशीर अहमद अहमद, खबर है आपको कुछ? और जितने भी चीफ जस्टिस थे, हाँ बशीर अहमद, मिर्जा कादियानी के बेटे का नाम है, आपको तो खबर ही भी कोई नहीं। बशीर अहमद सही सही, हाँ ठीक है। और जो कादियानी की जो नुमाइंदगी कर रहा था, तो उन्होंने तहजीरुन्नास ही को मैदान में रख दिया था कि अगर जब तुम हमें काफिर कहने पर तुले हुए हो तो उससे पहले तुम इन देवबंदियों को काफिर करार दो। नहीं, अगर ये थानवी साहब, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं उस तरफ नहीं जाकर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। 20-30 सेकंड रुके आप। अगर थानवी साहब या नादवी साहब के बाल को किसी भी देवबंद वालों ने अगर बाल मुबारक के बढ़वाया तो मैं इन सबका खुला रख करूंगा, तमाम देवबंद वालों। यार मैं बात क्या कर रहा हूँ? काजी पाकिस्तानी अपने बाल को बाल मुबारक के बटवा रहा, तुम लोग बस देवबंद वालों की गुस्ताखी तलाश कर रहा। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ से बराबरी कर ली इलियास काजी पाकिस्तानी ने, उसकी तमाम गुस्ताखियों पर पर्दा डाल रहा हूँ आप लोग। मैं उसका जवाब तलबिया बदल दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह लब्बैक अत्तार कहलवा रहा है वो। यार देखें अतर साहब, इस तरह से तो कोई बात नहीं होगी। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? नहीं, काजी का नाम आते से क्यों हवाइयाँ उड़ने लगती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा मर्द मुजाहिद है जितना सुन्नियत का काम उसने दुनिया में आम कर दिया है, उस मर्द कलंदर ने, कि शायद ही कोई हो। अच्छा हजरत एक बात सुनो, दुनिया में एक बात सुनिए, 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड मेरी 10 सेकंड तो सुनेंगे? 10 सेकंड मैं 10 सेकंड सुनेंगे कि नहीं आप? अरे आप 10 सेकंड अरे 15 सेकंड सुनेंगे मेरी बात? 15 सेकंड सुनेंगे? पहले मसला नहीं 15 सेकंड जो अभी आपने इलियास काजी को मर्द कलंदर कहा, इसी पर मेरी बात 15 सेकंड। मेरी बात, अरे 15 सेकंड सुनने, अरे 15 सेकंड। अरे ये बताओ, दुनिया में इलियास काजी से बड़ा कोई वली हुआ है क्या? नहीं, बहुत बड़े वली हैं और इंशाअल्लाह हो सकता है। अरे बताओ, साबित करो आप, इलियास काजी से बड़ा वली दुनिया में कोई हुआ हो तो? जो आप कह रहे थे मर्द कलंदर है, बहुत बड़ा काम किया उसने, गुमराह करके रख दिया उसने मुसलमानों को, टीवी मस्जिद में दिखवा दी, मदीना का मजाक बनाया है कि इंसान को मदीना कह के बुलाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहता है। फैजान सुने सफर 31 में लिखता है कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है ख्वाब में, है ये इतना बड़ा बंदी, इसे आप बना रहा हो, मर्द कलंदर बना रहा हो आप इसे। सफा 31 पढ़ लेना, फैजान सुन्नत पुरानी में नई में से कटवा दिया। सलाम का इसने मजाक बनाया है कि तरबूज सर में उठाकर सलाम कहना, गाजर मूली पकाकर सलाम कहना, देवबंद वालों की गाड़ियों को हाथ लगाकर सलाम कहना, चाय की केतली हाथ में उठाकर सलाम कहना। वो कहता है मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा, उसको तुम बता रहे हो मर्द कलंदर इतना बड़ा काम किया उसने दुनिया में। तो भाई चैनल पे इस्लामिक प्रोग्राम देखना क्या कबाहत की नहीं तो क्या उसने जो कहा मदनी चैनल जो देखेगा वो जन्नत में जाएगा, आप मानते हो उस बात को? आप मानते हो? बहुत से भटक गए आप असर साहब, ये तरीका ठीक नहीं। हो गया है वो, कुछ दिन बाद सुना हो तो वहां हो जाए वो। अरे मेरी बात सुने, अल्लाह के सुना है आपने? मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब का नाम सुना है आपने? मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जाहिलाना गुफ्तगू की मैंने बताई है ये गुफ्तगू आपने छेड़ी है मौलाना इलियास भाई, इस पर अगर आपने बात कर ली तो इंशाल्लाह मैं आपको चैनल देख के आदमी को जन्नत मिलेगी। उसने लिखा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। तहरीर पर आए, इस पर जवाब मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप अपनी तहरीर पर आ जाएं। बात सुने, मेरी बात सुने। आपने मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब का नाम सुना है, जिनकी फतवा कादरिया है? बहुत बड़े आलिम थे वो तो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कुफर पर जो इनका जो फतवा कादरिया है, ये मौलाना अब्दुल्ला लुधियानवी का अव्वलीन फतवा 1884 हिजरी ईस्वी। तो उन्हीं की तो औलाद में है ये मौलाना उस्मान साहब जो अभी शाही इमाम पंजाब है, नहीं है? हाँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी खानदान में होंगे ये शायद, हो सकता है। हाँ ठीक है, अब सुन लें। ये सफा नंबर है 58 फतवा कादरिया। ये कहते हैं कि तमाम तर जानिब से जब मिर्जा कादियानी पर फतवा कुफर आने लगे तो लिखते हैं कि इस मौका पर अक्सर ने तकफीर की राय को तस्लीम ना किया। किसने? उलमाए देवबंद ने। कहते हैं बल्कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने हमारी तहरीर की तरदीद में एक
तू मार लिख कर हमारे पास रवाना किया और कादियानी को मर्द सवाले करार दिया। हो सकता है गुमराही साबित नहीं हुई होगी, तहकीक नहीं हुई। जैसे इमाम आजम ने यजीद को काफिर नहीं था। आप तो यजीद के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? यजीद की गुमराही अगर उसके बावजूद इमाम आजम ने काफिर नहीं था, इमाम अहमद ने काफिर कहा, तो हो सकता है कुछ तहकीक सामने नहीं आई होगी। ये बौखलाए नहीं, मैं कह रहा हूँ हर तरफ को इकरार कर रहे हैं कि हर तरफ से यजीद को काफिर कहा है, आला हजरत ने काफिर कहा है यजीद को। अरे भाई यजीद कहाँ यजीद पर चले गए, उसके बाद हम कर लेंगे। उनके सामने तहरीर नहीं होगी गुमराही की, कादियानी की। तो ये मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब कह रहे हैं कि हर तरफ से कादियानियों की तकफीर हो चुकी थी। हाँ, इकरार भी कर रहे हैं इस बात का। तो फिर यजीद के बारे में भी तो ऐसा ही है मामला। उसके बावजूद भी यजीद की तरफ, अच्छा यजीद की तरफ कैसा मामला है? एक इमाम ने उसको मुसलमान भी करार दिया। फतवा आप पढ़ो, नहीं यजीद का कुफ्र का आया है। एक किसी इमाम के मुताबिक लिखा है कि उन्होंने मुसलमान माना है और दो इमाम ने, एक इमाम ने काफिर माना, इमाम अहमद बिन हंबल ने। इमाम अबू हनीफा ने काफिर भी नहीं माना, नहीं आप बौखलाएं नहीं। देखें आतर साहब, मैं कितने सुकून से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा वली क्यों नहीं मानते हो आप? ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा वली क्यों नहीं मानते हो? अरे इधर आए भाई, अल्लाह के बंदे इधर आए। मैं कह रहा हूँ आप मर्द कलंदर, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल खड़े हैं, वो बैठा हुआ है ख्वाब में, सफर करती फैजाने सुनने लाठी के नमस्कार करते लोग जमा के सबकी बख्शिश हो गई, अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है, उसकी बख्शिश नहीं हो रही, सफर सच्चाई साहब खुद कह रहे हैं अपने अकाबिर के हवाले से, रशीद अहमद गंगोही ने देख लो, पैसे बांट के मुंह बंद कर रहा है तुम लोगों के, बरेलियों के मुंह बंद कर रहा है, खूब ज़कात खिला रहा, खूब ज़कात साहब। अच्छा ये रईस कादियान किताब का नाम सुना है आपने, आमिर उस्मानी साहब की? हाँ, वो तो मशहूर आदमी से बहुत मशहूर थे, है ना? मानामत तजल्ली, उन्होंने एक बार आपका इजहार किया था कि अगर जवाब न लग पाए तो अब सुन तो लें, इबारत तो सुन लें। सफा नंबर है 372, मौलाना गंगोही का मकतूब इन्होंने नकल किया है। जिन हजरात ने फतवा तकवीर से अख्तलाफ किया उनमें से हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही। अच्छा, ये एक इन ये इन बातों से फायदा क्या होगा उम्मत को, जो आप बार बार करते हो? गंगोही ने देखा, आपने झूठ क्यों बोला? आप ये कह रहे हैं आप फायदा ये होगा, आपने झूठ बोला है। अभी आपने तहरीर में झूठ बोला और आप ऑडियो में भी झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि तमाम देवबंदी काफिर कहते हैं कादियानी को, तो आप ये हक क्यों नहीं बोलते? बातों से सारे मानते हैं वो तो मिर्जा कादियानी को। ये बार बार गंगोही की शान खींचना और क्यों नहीं बताते? इससे फायदा क्या? अच्छा, मैं एक किताब और बता देता हूँ। आपने नाम सुना हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान कासमी साहब? मैं जवाब दूंगा उसका, लेकिन फिलहाल मैंने खुला रद्द किया। मैं आपको कैसे भेजूंगा, ऑडियो भेजूंगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने टीवी पे अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है, ये बताकर के अल्लाह के रसूल की आवाज आई है। नाम जो रिसाला था उसमें तब्दीली कर दी, रुजू कर लिया है उन तमाम तर चीजों से दावत इस्लामी ने, समझे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है एक मुख्तसर हालात जिंदगी अज मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी साहब के जो हालात पर किताब मबनी है, ये आप जानते हैं उनको? शाह अब्दुल कादिर रायपुरी साहब, अजान का टाइम बात कर लेना। अरे आप सुन के जाए ना, आप सुन के जाए अगर साहब, बात सुन के जाए यार, ये ठीक नहीं है बात। हेलो जी अतर साहब, तो ये सफा नंबर है 54 इसी किताब का। अब इसमें लिखते हैं जनाब रायपुरी साहब के हवाले से कि वो मिर्जा कादियानी से क्या कहते थे, आपने मिर्जा की किताबों में कहीं ये भी पढ़ा था कि उनको अल्लाह की तरफ से ये इल्हाम हुआ है कि मैं तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल करूंगा, अलावा उन दुआओं के जो तुम्हारे अच्छा सर्कल रिश्तेदार वगैरह के बारे में हो। अच्छा, फिर कहते हैं वो आपने मिर्जा को उसी इल्हाम और वादा के हवाले देकर एक खत लिखा और कहा कि मेरी आपसे कभी भी इस तरह की शिरकत नहीं है, इसलिए आप मेरी हिदायत और शरह सदर के लिए दुआ फरमाएं। ये कौन दुआ करा रहा है मिर्जा कादियानी से? ये जनाब अब्दुल कादिर रायपुरी साहब। हाँ जी, बहुत बड़े बुजुर्ग थे अल्लामा अब्दुल कादिर रायपुरी। तो इन्हें दुआ कराने के लिए मिर्जा कादियानी मिला था जो झूठा नबूवत का दावेदार था।
वो दज्जाल, वो मक्कार जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद की, तमाम अंबिया की गंगा शाही में जब स्ट्राइक हुई थी ना, जहाँ पर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी हैं, तो उन पर इल्जाम लगाया था अनवार बगदादी साहब, मेराज बगदादी साहब पर, कि इन्होंने कुरान की आयत बदल डाली, कुरान की आयत बदल डाली। यूट्यूब में पड़ा हुआ, सब पड़ा हुआ यूट्यूब में। वो बाद में सब झूठ मालूम हुआ, पड़ा मालूम हुआ सब। अख्तर साहब, तो अभी की बात है, 6 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बता रहा हूँ मैं तो 5 साल ये जनता शाही की बता रहा हूँ कि इल्जाम लगाए थे कुरान की आयत बदल दी, कुरान की आयत बदल दी। पढ़ रहा हूँ इनकी, ये है कादियानी देवबंदियों के नजदीक, जिससे देवबंदी हजरात कादियानी से दुआएं करा रहे हैं, मर्द स्वाले मान रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तमाम देवबंदी काफिर कहते हैं। वो भाई योगा हो रहा, मंदिर इस्लाम में योगा हो रहा था। अरे अल्लाह के बंदे, मैं क्या कह रहा हूँ, बात मैं क्या कर रहा हूँ, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? देवबंद में मुशाहिदा हो रहा था, तो मंदिर इस्लाम में योगा हो रहा था। कारवां कभी कुछ है तो कभी कुछ है। एक कश्मा कसूर है कादियानी पर, जिसे मोदी ने मारा, जिंदगी में मारा है। ये देवबंदी तो मुशाहिदा हुआ तो मंदिर इस्लाम में योगा हुआ, उसको मर्द साले करार दे रहे हैं, तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो आप? उसका जवाब पत्थर से दिया जाता है हम यहाँ। तुमने पहले योगा कराया तो देवबंद वालों ने बाद में मुशाहिदा कराया, तुम अगर योगा कराओ तो मुशाहिदा कराओ। अभी आप इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। सोनिया गांधी आपके बाकरगंज में सोनिया गांधी आ रहे हैं। अरे बाकरगंज में सोनिया गांधी आई थी, अरे बरेली में बाकरगंज में मदरसे में सोनिया गांधी आई थी, और गांधी को बिठा दिया था दिल्ली की जामा मस्जिद पर, उसे छोड़ा, उस बहस को न छेड़े। अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये मिर्जा कादियानी को जो ये नेक साले मोमिन कह रहे हैं और उससे दुआएं करा रहे हैं, हाशिमिया का बरेली वाले रद्द कर रहे हैं, हाशिमिया का बरेली वाले रद्द कर रहे हैं, गद्दार आला हजरत है, गुस्ताख आला हजरत है, हाशिमिया को तुम क्यों मानते हो? हाशिमिया को भी छोड़े, नहीं उनका रद्द कर रहे हैं। हाशिमिया का तो बहुत रद्द किया बरेली वालों ने, मदनिया साहब का भी रद्द किया है कि गदीजा जायज बताया से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ताजे अहले सुन्नत के तमाम उलमा। अभी मैं ये कह रहा हूँ, मोदी वालों से कहो ना, वो भी सर का ताज माने, वो कुछ नहीं कर रहा है, बरेली वालों को कहो वो भी सर का ताज माने। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां को अपने सर का ताज मानता हूँ। बरेली वालों को भी कहो ना, वो भी सर का ताज माने। मेरी बात सुनो, सब मानते हैं, ऐलान हुआ है कि क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो, क्या है बगदादी हो, क्या है अजमेरी हो, जब तक हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे तब तक मक्का के आला हज़रत को नहीं मानेगा। और तुम सर का ताज मान रहे हो, वहाँ से ऐलान हो रहा है कि जो चाहे हाशमी हो या मदनी हो, जब तक मक्का के आला हज़रत को नहीं मानेगा हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। तुम सर का ताज मान रहे हो, तो तुमको इसके फतवे से इस्लाम का फर्ज होगा, इसकी शमशाद के फतवे से तुम इस्लाम का फर्ज होगा। अल्लामा शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया खुद फरमाते हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं किसी भी हूँ, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं बरेलवी हूँ। अजान हो, वो कहते हैं कि मुझे फख्र होगा है कि मैं बरेलवी हूँ।